ये दोस्तों गाय आज बाड़ा यहाँ था, मतलब कल यहाँ था, आज वहाँ शिफ्ट कर दिया है। वो साफ़ सुथरा दिख रहा है आपको। और जब मुझे लगता है कि जब ये ऊपर रहता है बाड़ा ना, तब टाइगर के आने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ बुआ जी बता रही थी कि भाई गाय चौकी, लेकिन दिखा नहीं। लेकिन जब उस पेड़ के वहाँ था तब उनको दिखा भी। यानी बाड़ा अगर ऊपर रहेगा उस दिन चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और अभी एक खबर आई है कि ताडोवा से भी एक टाइग्रेस, जिसका कि नाम है यमुना, वो सिमलीपाल चली गई है, उड़ीसा, जहाँ ब्लैक टाइगर्स पाए जाते हैं। एक इसके पहले भी एक टाइग्रेस ने माइग्रेशन किया था, शायद अचानक मार गई थी, कहाँ गई थी, काफ़ी लंबा 400 किलोमीटर माइग्रेट करके गई थी। वैसे टाइगर्स के माइग्रेशन 400 क्या 2-2 हज़ार किलोमीटर के भी हुए हैं। एक टाइगर ने मेरे ख्याल से 2000 या 2200 किलोमीटर का माइग्रेशन किया था। 1200 किलोमीटर के आसपास तो 2-3 माइग्रेशन हुए हैं। मैंने वीडियो बनाए हैं, लेकिन इतना गड्ढमड्ढ हो जाता दिमाग में ना कि याद नहीं रहता मुझे फिर। ये देखिए, जो रात को बुआ जी ने लकड़ी जलाई थी वो अभी भी सुलग रही है। क्या आया था टाइगर? टाइगर आया था रात को, आया था। ऐसे ही हल्का चल रहा हूँ। हालांकि आज सुबह मेरी बुआ जी से बात हुई नहीं, वो नीचे काम कर रही हैं खेत में, कि ये कोई गाय चौकी थी क्या। लेकिन थोड़ी थोड़ी जो ओस है ना, देखिए इसे मैंने यहाँ पे पैर रखा तो देखिए वाइट हो गया। तो चांसेस बन रहे हैं कि अगर आया होगा तो एक सरसरी निगाह मार लेता हूँ। भूसे के ढेर में सुई खोजने के बराबर है। ये वो जो खेत को समतल बनाते हैं ना, वो है। अभी दोस्तों कल गुजरात से भी सब्सक्राइबर्स आए हुए हैं, और एक मुजफ्फरनगर से भी, पंजाब से भी। तो बैठे हुए थे, शाम को बात कर रहे थे, तो एक वो डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि शेर, जैसे गुजरात से लोग थे ना, तो बब्बर शेर और शेर का की फ़र्क, कि लायन को शेर बोलते हैं कि बब्बर शेर बोलते हैं। तो उस पर जो मुजफ्फरनगर वाले थे वो बोल रहे थे कि सर, क्योंकि जो लोग आए थे अफ़गानिस्तान साइड से आए थे, तो जो उर्दू बोलते थे, उन्होंने कभी लायन देखा नहीं था, शायद इसलिए उन्होंने शेर बोल दिया टाइगर को। तो मैंने फिर समझाया, मैंने कहा देखो, पहली बात तो फ़ारसी का वर्ड है, उर्दू का नहीं है। और दूसरी बात, अगर उन्होंने नहीं देखा था तो उन्होंने टाइगर बोल दिया, टाइगर को शेर बोल दिया, चलो ठीक है। फिर बब्बर शेर क्यों बोला, दूसरा शब्द क्यों लाए? फिर तो शेर बोल के ही बात ख़त्म थी ना, काफ़ी हुआ। फिर मुझे अचानक से एक स्टोरी याद आ गई, तो मैंने कहा एक बात मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो जब मैंने सुनाई तो वही मुजफ्फरनगर वाले हैं, नाम भूल रहा हूँ उनका, हाँ, शकुन शकुन त्यागी नाम है शायद उनका। वो बोले कि सर आप इसको शेयर कर देना, फिर आप भूल जाओगे। तो जो मैं भटक जाता हूँ ना, तो मैं अभी बता देता हूँ। मतलब एकदम ऑथेंटिक प्रूफ है कि वो शेर और टाइगर वाली बात। शेर शाह सूरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हुमायूं को उसने हराया था, और बोला जाता है कि जीटी रोड भी उसने ही बनाई थी। हालांकि उसमें डाउट है, क्योंकि जीटी रोड जितनी बड़ी रोड है उतनी बन नहीं सकती उसके शॉर्ट कार्यकाल में। तो उसने रिपेयर कराई होगी, जीटी रोड पहले से बनी रही होगी, क्योंकि इतनी लंबी रोड आज जो इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उतनी भी नहीं बन सकती आज के ज़माने में। तो उस ज़माने में कैसे बन सकती थी? लेकिन कुछ ना कुछ तो किया होगा जो नाम जुड़ा हुआ है। शेरशाह सूरी क्या था, जौनपुर में वहाँ के मतलब शासक थे लोग, इनकी फैमिली आए अफ़गानिस्तान से, इधर शाह लगा हुआ है। और ये मतलब बहुत अच्छा गवर्नर माना जाता था, मतलब न्याय प्रिय था, एकदम सही बात करता था, सही को सही, गलत को गलत। तो लेकिन उसके फादर से उसका कुछ टेंशन हो गया, तो उसको हटा दिया कि भाई तुम जाओ। जो जो मुझे स्टोरी याद आ रही, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो वो आगरा आ गया। आगरा आके, क्योंकि आगरा ही राजधानी थी उस वक्त मुग़लों की, तो उसमें उसने नौकरी करी।
शायद हुमायूं के अंडर ही करी, क्योंकि अकबर तो तब तक पैदा ही नहीं हुआ था। हुमायूं अकबर के पिता का नाम है। तो नौकरी भी करी। उसके बाद ये बिहार के सहरसा या कहीं का गवर्नर के यहाँ नौकरी करने लग गया। तब इसका नाम शायद था फरीद खान। तो तब एक टाइगर ने, गवर्नर जो थे उनके, इसके बॉस थे, उस पर अटैक करने की कोशिश, अटैक किया। तो इसने एक तलवार से ही टाइगर को मार दिया। तो इसको फरीद खान से नाम दे दिया गया शेर शाह, क्योंकि इसने शेर मारा था अकेले। और वो टाइगर था। नेट पे भी है, और बिहार में लाइन मिलता भी नहीं था। तो साफ साफ टाइगर वर्ड का इस्तेमाल है। तो जब टाइगर को मारा तो शेर शाह, नहीं तो बादशाह। वरना जब ये बात हम करते हैं तो मैंने कई बार बोला है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भाषा में एक जानवर के लिए एक भी नाम नहीं है और दूसरे जानवर के लिए दो नाम है। यानी कि अगर शेर उर्दू या फारसी में टाइगर को नहीं बोलते हैं और लायन को बोलते हैं, तो बब्बर शेर भी उसी को बोलते हैं। तो टाइगर को क्या बोलते हैं? टाइगर के लिए कोई शब्द ही नहीं बनाया, जबकि तेंदुए के लिए भी बना दिया गुलदार उर्दू और फारसी में। तो क्योंकि उन्होंने टाइगर के लिए शेर बनाया, और जब उन्होंने देखा कि और खतरनाक सा दिखता है एक, तो उसको बोला बब्बर शेर, लायन को। तो ये जो एक है, वैसे तो बहुत सारी बुक में पहले भी प्रूव हो चुका है। श्रीनिधि सिद्धांतालंकार ने भी 1939 के आसपास की बुक है, तब उन्होंने शेर लिखा अभी, कि उन्होंने टाइगर मारा था और राजा जी नेशनल पार्क में, और लिखा कि शेर। जिम कॉर्बेट ने भी हमेशा शेर लिखा, लेकिन जिम कॉर्बेट ने लिखा था इंग्लिश में, तो वो ट्रांसलेटर का हो सकता है। लेकिन श्रीनिधि सिद्धांतालंकार ने बुक लिखी ही हिंदी में है, तो उन्होंने शेर वर्ड इस्तेमाल किया है टाइगर के लिए। और ये जो शेर शाह सूरी वाली घटना है, इससे तो 100% आप विकीपीडिया पे भी देख लेना, टाइगर ही था। टाइगर को मारने पे उसको शेर शाह की उपाधि मिली थी। तो मैंने कहा भाई, अभी ऊपर आया मैं वो शेर के पंजों के निशान, यानी कि टाइगर के पंजों के निशान देखने के लिए, तो मुझे याद आया। मैंने कहा ये बात तो सही बोली कि मैं भटक जाऊंगा। बताओ, इतने दिन से ये डिस्कशन कई बार हो चुका है और ये घटना मुझे कभी याद नहीं आती थी। कल अचानक बैठे थे, एकदम से क्लिक करी। और जैसे जो हमारे ये खेत हैं दोस्तों, ये जो नापने का सिस्टम था ना, वो नापे जाते थे बांस की जरीब से। ये सिस्टम राजा टोडरमल ने शुरू किया था, जो कि अंडर में काम करते थे शेर शाह सूरी के। बाद में जब शेर शाह सूरी की डेथ हो गई, कालिंजर के किले में जब वो गोला, तोप का गोला वापस आके गिर गया था, फिर हुमायूं ने दोबारा जीत लिया। हुमायूं की डेथ हो गई सीढ़ियों से गिर के। तो फिर अकबर जब शासक बना, अकबर ने भी राजा टोडरमल को कंटिन्यू किया अपने रेवेन्यू सिस्टम के लिए, और वो सिस्टम चलता रहा। और जब मैं लॉ पढ़ रहा था, बांस की जरीब से नापे जाते थे खेत। अब चलता है कि नहीं चलता मुझे नहीं मालूम। तो वो शेर शाह जो अच्छा शासक था, उसने ही राजा टोडरमल को सेलेक्ट किया था इस काम के लिए। तो ये बात भी अचानक मुझे याद आ गई उससे। हालांकि इसका शेर के टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ तो कोई निशान है नहीं, ऐसे फ़ायदा भी नहीं देख के। चलता हूँ, एक चाय और पीता हूँ। जब तक 2 चाय ना पी लूँ ना सुबह, तो मेरा दिन ही शुरू नहीं होता फिर। तो 2 चाय तो पहले ही चाहिए मुझे। एक पी के आया हूँ, एक और पीनी अभी। दोस्तों, ये विक्रम चोपड़ा जी आए हैं, दोबारा आए हैं। पहले भी आपकी मुलाकात हुई थी, जो अक्सर मैं एक टी शर्ट पहनता हूँ ना जिसमें टाइगर बना है। तो पिछली बार कई टी शर्ट लाए थे, लेकिन एक मुझे बहुत पसंद आई थी। तो जनरली आप देखते हो कि वाइट टी शर्ट, तो इन्होंने बोला था कि स्पेशली मेरे लिए डिज़ाइन करिए। अच्छा, आपका वैसे ब्रांड का नाम क्या है? रेव्स। रेव्स ऑनलाइन। हाँ जी, रेव्स। तो अगर कोई परचेज करेगा तो कैसे है? अमेजन वगैरह पे? हाँ, अमेजोन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे है। अच्छा। हाँ, ऐसे। तो इस बार क्या है, ये 2-3 टी शर्ट जो मैं वीडियो में अक्सर बोला करता हूँ, अभी मैं आपको बोल के नहीं बता रहा हूँ, आपको दिखा के बता रहा हूँ। ये देखिए, ये लिखा है जेंटलमैन। ये टाइगर जो मैं बोलता हूँ ना, टाइगर जेंटलमैन होता है, तो उसके लिए टी शर्ट बना के लाए हैं ये, उसी थीम पे। एक
एक इन्होंने स्पेशल टी शर्ट बनाई है टाइगर ऑफ राजा जी। और भी कई सारी ये टी शर्ट वगैरह लाए, टी शर्ट है और ये जैकेट है, हुडी है और ये लोअर वगैरह लाए हैं। ये जो दो आप लाए हो, ये इसकी क्या कहानी है? ये पीछे अभी भेड़िया के ऊपर भी आपने काफी वीडियोस किए थे और भेड़िया का थीम चल रहा था। हाँ तो एक ये मैंने बनाई है जिसके ऊपर भेड़िया, ये अच्छा। भेड़िया लिख के और वुल्फ बना हुआ है। हाँ, एक ये मैंने भी पहनी हुई है वुल्फ द की, लोन वुल्फ। द हाँ, लोन हाँ, वुल्फ, ठीक। और इसी तरह से ये भी ये एक लेपर्ड के ऊपर अच्छा, है, जो कि leopard आपका फेवरेट लेपर्ड भी है हमेशा। और ये तो ये आपने बताया था कि जैसे हम लोग जब फॉरेस्ट वगैरह में जाते हैं या सफारी पे तो कैमोफ्लेज वगैरह जो है वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। हाँ। तो वो इसलिए फिर ये कैमोफ्लेज थीम भी है। अच्छा। इसमें कलर्स डिफरेंट मिल जाएंगे जैसे तो ये olive तो है, ये कैसे, अगर मतलब किसी को परचेज करना हो तो कैसे करेगा? ये तो अपना अमेजोन पे भी जा सकते हैं, क्या डालेंगे? Flipkart पे भी। वहाँ पर जो स्मार्ट शॉप है हाँ। तो ravesonline.in से भी जा सकते हैं और जंगल टी पे ये अच्छा, आपने जंगल की थीम अलग बना दी, हाँ, जंगल टी। की थी जंगल टी, टी फॉर टी शर्ट। हाँ जी, टी फॉर टी। अच्छा, तो उस पे आपको ये सारी रेंज मिल जाएगी। तो क्या प्राइस रेंज क्या होगी? ये 399 से शुरू अच्छा। होती है। जैसे कि आप हमेशा बताते रहते हो कि एक जंगल में जाए तो इस तरह सफारी वगैरह में तो जंगल थीम के और कपड़े होने चाहिए। पहनने चाहिए। हाँ, तो उसी लिए हमने ये रेंज बनाई है और एक बहुत अच्छे रेट में 399 के अच्छा, बजट 390। रेंज में। हाँ, तो तो मतलब अमेजोन पे क्या लिखेंगे, जंगल टी लिख देने से हो जाएगा? जंगल टी लिख देने से हो जाएगा। अच्छा, तो दोस्तों सर्च करें। अगर आप जंगल सफारी करने जा रहे हो तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जंगल थीम के कपड़े अगर आप पहनोगे, जैसे ये तो व्हाइट है लेकिन उनके ग्रीन भी है, तो जो यहाँ लेके आए हैं, अदरवाइज ग्रीन में भी है सारा जो कैमोफ्लेज जिस तरीके से होता है। तो अगर जंगल थीम के कपड़े आप पहन के जाओगे तो एक तो आपको फील भी आएगी, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि थोड़ा सा बिहेवियर हमें चेंज करने की जरूरत है, कि चिल्लाने की जरूरत नहीं है जंगल में जाएं। और तो जब आप ड्रेसअप कर लेते हो, जैसे आप देखते हो कि क्रिकेट मैच खेलने, क्रिकेट मैच देखने लोग जाते हैं, आजकल टीम इंडिया की टी शर्ट पहन लेते हैं, वैसे ही फीलिंग वो आ जाती है। तो अगर आप नए नए जंगल पुराने हो तो आपको मालूम है जंगल में बिहेव कैसे करना है, लेकिन अगर आप नए हो तो कपड़े तो आपको हमेशा पहन के जाने चाहिए कैमोफ्लेज, जंगल के कलर से मिलने वाले। और जब आप पहनोगे ना, थोड़ा सा आपको यूनिफॉर्म वाला फील आ जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ भाई हम भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है और वाइल्ड लाइफ को वो करते हैं। तो कपड़े कहीं से भी खरीदो, यहाँ से खरीद लोगे तो घर बैठे मिल जाएंगे। और ये अपनी यूट्यूब फैमिली है, जब इन्होंने मुझे देख के ही डिज़ाइन किए हैं बहुत सारे कपड़े, और बजट रेंज में है 399। अमेजन पे आप लिख सकते हो जंगल टी और उसमें इनका आ जाएगा और आप ऑर्डर कर सकते हो। 399 तो बहुत सही रेट है, तो ट्राई करना एक बार। और अगली सफारी जब आप जाना तो जंगल थीम के कपड़े पहन कर ही जाना। ये देखिए दोस्तों, बर्ड बैठी है, वाइट कैप्ड रेड स्टार्ट फ्लाई कैचर है ये। और राजा जी नेशनल पार्क, इस तरह से बहुत सारी डिफरेंट यहाँ पे आपको बर्ड्स मिलेंगी। करीब 400 के आसपास बर्ड्स होती हैं। ये देखिए कितनी सुंदर है, क्योंकि वाइट कलर की कैप लगी है ऊपर, जो बाल हैं, और बाकी रेड है, ब्लैक है। और ये जो चोंच से कर रहा है ये ग्रूमिंग है। मुझसे इसका डिस्टेंस है इतना। और यहाँ आसपास की ब्यूटी देखिए आप, ये देखिए। ये जो पानी का गड्ढा है ना, इसमें ये जो वो जरा से भिनभिना रहे हैं ना मक्खियाँ, उनको पकड़ के खाता है ये। कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। और ये उड़ गया, अब नीचे उड़ा नहीं है, नीचे गया है, अपने काम पे गया है। जिस वो सोच रहा है भाई मैं अपना काम भी तो करूं। ये और यही उसका जो काम है वो करके दिखाएगा अभी भी।
आप सामने लाइव डेमो लो कि मैं कैसे मक्खियाँ पकड़ता हूँ। और यहाँ आपको मक्खियाँ भी उड़ती दिख, ये कहाँ गया, अभी बैठा है सामने। ये पानी की बोतल पड़ी हुई है, कोई भाई साहब फेंक गए हैं। और ये बैठा है वाइट कैप्ड रेड स्टार्ट। आप सोच रहे होगे अवस्थी जी को तो बर्डिंग भी आ गई, कतई ना आई। ये जब भी कोई बर्ड नज़र आती है ना तो मैं पहले फ़ोटो खींच लेता हूँ, और फ़ोटो खींच के इसमें S24 में AI वाला फीचर है, उससे नाम देख लेता हूँ। तो इससे मुझे नाम पता चला, इसका कि नाम है वाइट कैप्ड रेड स्टार्ट। वरना आपको तो पता है कि बर्डिंग में मेरा हाथ बहुत ज़्यादा तंग है। ये आ गए विंध्यवासिनी माता के मंदिर पे। और ये जो रॉक्स दिख रही है ना आपको, इन रॉक्स पे बहुत सारी बर्ड्स मिल जाती हैं। एक्चुअली बर्डिंग के लिए चाहिए पेशेंस, टाइम चाहिए। अगर आपके डेली व्लॉग आ रहे हैं ना तो फिर इतना टाइम ही नहीं होता सुबह से लेकर शाम तक। तो ये नुकसान भी है डेली व्लॉग आने के। तो हवा सुनिए, ये टाइगर के बच्चे लड़ रहे हैं, लेपर्ड के नहीं है। इस इलाके में बच्चे हैं नहीं यहाँ पे लेपर्ड के। अभी और लड़ रहे हैं। अरे पुष्कर, उन लोगों को बता दो टाइगर के बच्चे लड़ रहे हैं, म्यूजिक बंद कर सुन ले चाहे तो। टाइगर के बच्चे लड़ रहे हैं। वो ये सामने वाला पहाड़ है ना, इस पे लड़ रहे हैं। हाँ हाँ, उधर ही बैठना, उधर ही बैठ। अभी दोस्तों मम्मी को लेके आया हूँ त्रिवेणी घाट। यहाँ पे शाम को 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक आरती होती है, यहाँ पे होती है। ये देखिए एक बार आप 360 डिग्री व्यू। मैं लाइफ में दूसरी बार आया हूँ। एक बार मकर संक्रांति को नहाने आया था, मेरे ख्याल से 2015 या 16 में, 10 साल बाद आया हूँ। और यहाँ की आरती मैंने कभी नहीं देखी। हर की बॉडी की देखी है। रीज़न क्या है कि रात को यही होता है कि भाई देर हो जाएगी, हाथी मिलेंगे। हालांकि 6:30 बजे कोई देर नहीं होती। तो मम्मी को लेके ही आऊँगा एक दिन आरती दिखाने जल्दी ही। तो 6 साढ़े 6 तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती। ये थोड़ा सा सेफ रहे, पानी कम रहे। तो इन्होंने, जब 10 साल पहले मैं आया था तब भी ऐसे ही था, बीच में JCB से ऐसे पहाड़ सा बना देते हैं कि एक तो लोग ज़्यादा लंबे जाए नहीं और पानी भी लिमिटेड कंट्रोल्ड पानी रहे इस तरफ। सेफ्टी ठीक है लेकिन ब्यूटी थोड़ी कम हो जाती है इससे। तो वो जो देवता चल रहे हैं वो एक्चुअली जो पालकी में होते हैं ना, ऐसा जो उसको झुलाते हैं, तो जब त्यौहार होता है ना तो ये देवता की नाराज़गी मानी जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, देखिए ये जो डांस करा रहे हैं ना, तो ये माना जाता है कि देवता अभी नाराज़ हैं और लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग ये कैरी करते हैं उनका कहना होता है कि वो कुछ नहीं कर रहे होते, ये अपने आप नीचे झुकना होता है। क्योंकि मैंने मनाली में कॉटेज लीज पे चलाई थी, तो वहाँ पे कन्याल रोड पे गधेरनी एक जगह है, तो वहाँ उन सबसे मैंने बात की थी उस टाइम पे। तो यही था कि जब देवता नाराज़ होते थे ऐसे तिरछे
6 हो जाते हैं, फिर 4-4 5-5 लोग संभाल नहीं पाते। और मैं एकदम नज़दीक तक गया था, वहाँ बहुत भीड़ थी और वहाँ सही में ऐसा हो रहा था कि बस संभाल नहीं पा रहे थे। तो रीज़न जो भी हो, तो यहाँ भी मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा। तो ये है पहाड़, गंगा जी। ऋषिकेश वो जगह है जहाँ पे गंगा जी पहाड़ से उतरती हैं नीचे। ये मम्मी खड़ी हैं। कैसा लगा? हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। बढ़िया लगा।